तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर 288 में से अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। सभी सीटों के रुझान 210 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने सहयोगियों के साथ आगे चल रही है। और आपको बता दें, प्रचंड जनादेश यहां पर बीजेपी के पक्ष में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 65+ के साथ कांग्रेस शरद पवार की पार्टी। आकाशवाणी। महाराष्ट्र के 27 मंत्रियों में से 23 आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के 27 में से 23 मंत्री आगे चल रहे हैं। यानी कि शिंदे सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए थे, जनता उस पर मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार की सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए थे, और सिर्फ 4 ऐसे मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं। और यहां पर आंकड़े देखिए महाराष्ट्र की सियासत के आंकड़े अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और जिस तरह का मिजाज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया हो, अलग अलग हिस्से हो महाराष्ट्र के, आपको बताते चले भारी तादाद में लोग वहां पर आते हैं अपनी शाम को बताने के लिए। लेकिन शाम आज की कम से कम महाविकास अघाड़ी के लिए कतई अच्छी नहीं रहने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उसने मान लिया था कि विधानसभा में प्रचंड जनादेश वो हासिल करेगी। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नारा, उसकी डबल इंजन की सरकार, एक है तो नेक है का मुद्दा शिवाजी की मूर्ति टूटने को लेकर लगातार बड़ा मुद्दा बनाया गया था यहां पर विपक्षी दलों की ओर से। लेकिन प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी, अजित पवार ने माफी मांगी। और ऐसा लग रहा है कि शिवाजी का आशीर्वाद भी यहां पर महायुति को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, चाहे झारखंड की 81 सीटें हो, वहां पर भी बीजेपी गठबंधन के साथ प्रचंड जनादेश हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर देखेंगे, महाराष्ट्र में तो शानदार और कमाल का प्रदर्शन। झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत बुरा प्रदर्शन यहां पर किया था। और इस वक्त आपको बताते चले, महाराष्ट्र के बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्लस 216 सीटों पर इस वक्त प्रचंड जनादेश के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ अब तक की यह रुझान है। और यहां पर आपको बताते चले कि झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांटे का मुकाबला अब देखने को मिल रहा है। बीजेपी की बड़ी बढ़त कायम थी, लेकिन बीजेपी प्लस 38 पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस 38 सीटों पर, यानी कि यहां पर मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये जो 5 अदर्स हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। झारखंड ही वो राज्य है जिसने मधु कोड़ा को अकेले निर्दलीय के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी थी। और नवाब मलिक की ओर से मुझसे बातचीत में महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार को लेकर भी कहा जा रहा था कि मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर क्यों नहीं बन सकते हैं यहां पर अजित पवार। लेकिन वहां की स्थिति बदल गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।